अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक क्लॉस्ट्रीडियम की जो हम क्लासिफिकेशन वगैरह कर रहे थे, उसकी टाइप्स डिस्कस कर रहे थे। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास थी टेटनाई डिस्कस कर लिया हमने, बॉटुलिनम डिस्कस कर लिया, थर्ड हमने प्रोफ्रिंजियन डिस्कस कर लिया। अब लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हमारे पास क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल। डिफिसिल ने क्या कराना है? सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस कराना है। अच्छा, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस से आपको पता चल रहा है कोलाइटिस मतलब कोलन या उसकी इन्फ्लेमेशन, कोलन के सेल्स वगैरह की इन्फ्लेमेशन, आइटिस जहां पे भी होगा इन्फ्लेमेशन को भी नोट कर रहा होगा। उसके बाद सूडो मेम्ब्रेन मतलब फाल्स सी मेम्ब्रेन बना देगा, येलो व्हाइट किस्म का प्लैग बना देगा उन टिश्यूज के, उन सेल्स के ऊपर जो आपके कोलन के टिश्यूज की इन्फ्लेमेशन करा के उनके ऊपर एक प्लैग बना देगा, जिसको हम कहते हैं सूडो मेम्ब्रेन बना रहे हैं, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस बना देगा। इसके आप माइक्रोस्कोपी करेंगे ना अंदर से, एंडोस्कोपी, तो उसमें आपको नजर आएंगे येलो व्हाइट कलर के ना प्लैग से बने होते हैं और जो कोलन के सेल्स होते हैं वो इन्फ्लेम्ड होते हैं। अच्छा, और उसके अलावा इसने और क्या चीज करानी होती है कि नोजोकोमियल डायरिया करा सकते हैं। उसके बाद जीआई एसोसिएटेड डेथ जो होती है ना, वो मोस्टली क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल के साथ एसोसिएटेड होती हैं। सबसे पहले हम इसकी ट्रांसमिशन देखेंगे तो ये क्या करता है कि लार्ज इंटेस्टाइन है ना, उसमें कॉलोनाइज करता है। उसके अलावा पैथोजेनेसिस के आगे हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास 5 पॉइंट डिस्कस कर रहे थे ना, ट्रांसमिशन थी, देन पैथोजेनेसिस, देन क्लिनिकल फाइंडिंग और लैब डायग्नोसिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद हम पैथोजेनेसिस पे जा रहे हैं। पैथोजेनेसिस में हमने देखना है विरुलेंस फैक्टर इसके 2 होते हैं, एक्सोटॉक्सिन ए होता है और एक्सोटॉक्सिन बी होता है। अब क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हुए, ठीक है, तो वहां पे नॉर्मल फ्लोरा पे स्प्रेड कर जाते हैं, ठीक है। अब ये होता किस कंडीशन में है? जब हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फ्लोरा के जो पार्ट होते हैं ना, जो बैक्टीरियाज जो नॉर्मल फ्लोरा में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं नॉर्मल फ्लोरा में, ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स कौन कौन से दे सकते हैं हम? क्लिंडामाइसिन, फ्लोरोक्विनोलोन, ये जब देते हैं ना हम एंटीबायोटिक्स, वो क्या करते हैं आपके कोलन के नॉर्मल फ्लोरा को ही डैमेज कर देते हैं, उनको ही बैक्टीरिया को, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको मारना शुरू कर देते हैं। जब वो मारना शुरू कर देते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं, तो वहां पे क्या करता है क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल को मौका मिल जाता है, क्योंकि वो जो नॉर्मल फ्लोरा था ना, वो इसको ग्रो करने से रोक रहा था। जब वो नॉर्मल फ्लोरा खराब हो गया ना, तो क्या हुआ, डिफिसाइल ने ग्रो करना शुरू कर जाना है और वहां पे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना है। और इसके पास 2 टॉक्सिन्स होते हैं, एक्सोटॉक्सिन ए होता है और बी होता है। दोनों क्या होते हैं कि जी प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज होते हैं, जिनको हम रो जीटीपेज कहते हैं। अच्छा, जो आपका एक्सोटॉक्सिन बी होता है ना, इसमें उसने क्या करना है, उसने आपको पता है कि जो आपके जो स्टमक के सेल्स होते हैं, जिसके कोलन के सेल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंटीरोसाइट, ठीक है, जो जीआईटी के सेल्स हैं, ठीक है। एंटीरोसाइट्स होते हैं ना, वो उन्होंने क्या करना है, उनकी आपको पता है एंटीरोसाइट के अंदर सेल वॉल वगैरह भी है उसके अंदर, ठीक है, और आपके जो कोलन की वॉल है उसमें मसल्स वगैरह भी हैं। अब क्या करना है इन्होंने कि जो उसमें मसल्स के अंदर एक्टिन है ना, उसकी डीपोलिमराइजेशन करा देनी है। जब डीपोलिमराइजेशन होगी ना, उससे क्या होगा कि उनकी साइटोस्केलेटल इंटेग्रिटी का लॉस हो जाएगा। जब साइटोस्केलेटल इंटेग्रिटी लॉस होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एंटीरोसाइट्स की अपोप्टोसिस और डेथ होना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स इस काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हैं, वो इनको आपने याद रखना है। इन चारों फार्मा में, इन चारों ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स में आप सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस एज अ साइड इफेक्ट लिख सकते हैं। कौन कौन सी है वो? 2 सी है और 1 ए और पी है। अच्छा, उसमें सेफ्लोस्पोरिन आती है, क्लिंडामाइसिन आती है, एम्पेसिलिन आती है और फ्लोरोक्विनोलोन आती है। उसके बाद हमने क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करनी है, बंदा प्रेजेंट कैसे करेगा। मैंने आपको बताया था कि नॉन ब्लडी नोजोकोमियल डायरिया कराता है ये, तो ये इसमें डायरिया होगा, ठीक है, और हाफ ऑफ द केसेस के अंदर जो स्टूल होगा ना, उसमें न्यूट्रोफिल्स पे नजर आएंगे। उसके अलावा सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस का रहेगा, येलो व्हाइट प्लैग्स मिलेंगे हमें एंडोस्कोपी पे। उसके बाद फीवर होगा इस बंदे को और एब्डोमिनल पेन हो रही होगी। उसके अलावा ब्लड स्ट्रीम में नॉर्मली एंटर नहीं करता, रेयरली एंटर होता है, मेटास्टेटिक इन्फेक्शन इसमें बहुत रेयर होता है। सिग्मोइडोस्कोपी के जरिए हम इसको देख सकते हैं। विजुलाइज कैसे करना है? सिग्मोइडोस्कोपी, जैसे एंडोस्कोपी मैंने बताया, सिग्मोइड में तो सिग्मोइडोस्कोपी करेंगे। रिकरेंस रेट इसका 15 to 20% होता है। उसके बाद आते हैं हम इसके लैब डायग्नोसिस के ऊपर। लैब डायग्नोसिस में वही 5 चीजें हैं। स्पेसिमेन हमने कहाँ से लिया? एक्सोटॉक्सिन से लिया, पेशेंट के स्टूल स्पेसिमेन से, ठीक है। उसके अलावा
दूसरी ग्राम स्टेनिंग में हमें पता है ग्राम पॉजिटिव्स होते हैं ये, और माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो हमें रॉड्स मिलेंगे। उसके अलावा जब हम इसको कल्चर करते हैं ना तो क्या होता है कि जो स्टूल में जब स्टूल स्पेसिमेन को कल्चर करते हैं तो वो स्टूल स्पेसिमेन कहते हैं इनसुफिशिएंट होता है टू कल्चर, ठीक है, क्योंकि मोस्ट लोगों के अंदर क्या होता है कि क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल जो होता है विदाउट सिम्टम प्रोड्यूसिंग ये प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा में भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ये ग्रो नहीं कर सकता जब तक आपके पास हेल्दी फ्लोरा प्रेजेंट है। जब एंटीबायोटिक्स की वजह से वो हेल्दी फ्लोरा खराब होगा तब डिफिसिल क्या करेगा, उसको मौका मिल जाएगा और वो ग्रो करना शुरू कर देगा। उसके अलावा हमने टेस्ट करना है, इसके लिए 2 टाइप्स के टेस्ट कर सकते हैं। एक टेस्ट ऐसे होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं ये इन बैक्टीरिया के जो एक्सोटॉक्सिन है ना उनके जीन को डिटेक्ट करते हैं, और एक टाइप के टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि एक्सोटॉक्सिन इटसेल्फ को डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो LSR का जिक्र किया हुआ ना, इसने क्या करना है, इसने उस टॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन जो होगा उसके खिलाफ एंटीबॉडी को टेस्ट करना है कि उसके खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडी बनी है कि नहीं बनी, उसको चेक करना है। उसके बाद PCR से होता है, PCR से इन्हें टॉक्सिन जीन को डिटेक्ट करना है, ऊपर हमने पहली बार जो जिक्र किया है उसको डिटेक्ट करना है। उसके बाद नेट टेस्ट होता है, नेट टेस्ट ने क्या करना है, बस इसको नाम जस्ट इनके देख लो और इसमें कोई डिस्क्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक हमारा क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल कंप्लीट हो जाता है।